السلام वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अब तक की अहम खबरें। शाहिद मितला लिखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए। जनरल कमर जावेद बाजवा लिखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़ियों का बयान तब्दील करना चाहिए था। हमने एकदम सहाफ़ी की साइड बदल ली, इससे वो सहाफ़ी वहीं रह गए। इमरान याद लिखते हैं, सदीक जान के ख़िलाफ़ पहले मरीम नवाज़ और मीडिया सेल का घिनौना प्रोपेगेंडा और फिर प्रोपेगेंडा की नाकामी पर सदीक जान को गिरफ़्तार किया जाना इस बात का सबूत है कि फसायद के पैरोकार होश खो चुके हैं और आप शदीद इज़्तिराब में मज़ीद भोंडी गलतियां कर रहे हैं। इना परवेज़ भट्ट के जवाब में शहबाज गिल लिखते हैं, जीआरई टेस्ट घर से बैठकर नहीं दिया जाता, इसके लिए ख़ास सेंटर हैं जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है। अपना पासपोर्ट और आईडी साथ ले जाकर सेंटर पर उन्हीं के कंप्यूटर पर यह टेस्ट दिया जाता है। अपने लैपटॉप पर सिर्फ मॉडलिंग हो सकती है। कमली खातून, झूठ बोलने से पहले किसी से पूछ ही लिया करो। आप इस शरीर लिखते हैं, ज़बान पर के शैतान की भी रमज़ान आने से पहले गिरफ़्तारी ज़रूरी है। इब्लीस के साथ उसे भी जकड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। इन दोनों के लिए इसे साथ ही मिल जाएगा। इमरान खान कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब आप नोटिस लें, मैं कानून की पासदारी करने वाला इंसान हूँ। मेरे पर एक कातिलाना हमला हो चुका है और अब भी मेरे कत्ल का मंसूबा जारी है। इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सा निज़ाम चल रहा है। हसन न्याजी को कोर्ट से अगवा कर लिया गया जब वो ज़मानत करा के बाहर निकल रहे थे। क्या अदलिया और वकला इतने बेबस हैं कि वो एक वकील के अगवा पर भी चुप करके बैठ जाएंगे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कराची में पुलिस के रेड के वक्त कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ अलग अलग कमरों में थे, वो एक साथ एक कमरे में नहीं थे।